मेरी तरफ से मेरी खातिर आप बहुत रिस्पेक्ट से आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, जो आप उनसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आप अपनी इस इवेंट इस मीटर की आप जो है मिराज को निकाल सकते हैं। आप बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर फराज अहमद सिद्दीकी। फराज अहमद है और बेसिकली फराज के साथ लोग जो है एज अ प्रोजेक्ट की पूरा सिस्टम लेकर के चल रहे हैं। और आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं कैरेक्टर की जो टीम है उसके साथ मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। तो उसमें एक चीज़ ये कि मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया तो मैंने पहले बिजनेस किया, बाद में जॉब किया। अपना जो कैरियर के स्टार्ट किया वो पहले लोगों ने बिजनेस किया। बिजनेस क्या यानी कि एक फ्रीलांसर के तौर पे होस्टिंग का काम शुरू किया, फिर उसके बाद जो है वो वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट शुरू किया। फिर उसके बाद उस ज़माने में मैंने ईयर 2000 से काम स्टार्ट किया और 2006 आई गेस 2006 में या 2007 में शायद एडसेंस पाकिस्तान में जब लोगों को अवेयरनेस हुई थोड़ी बहुत, तो उस वक्त फिर हम लोग एडसेंस की तरफ शिफ्ट हुए और एडसेंस के ऊपर काम करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग जो है वो बिजनेस से की और बाद में जो है वो जॉब की। और जॉब किस वजह से की? जॉब इस वजह से की कि घर वाले जो थे वो ये कहते थे कि भाई कोई रिश्ता नहीं देता फ्रीलांसर्स को, तो ये कि कोई कैरियर होना चाहिए, शादी करोगे तो आगे क्या होगा, क्या मुँह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, जाके कि लड़का करता ही है। तो ज़बरदस्ती घर वालों ने मेरा पूरा काम छुड़वा करके मुझे जॉब पे लगाया। और जॉब मैंने अपना बिजनेस ऑलमोस्ट आज से तकरीबन 20 साल पहले भी वो 4-5 लाख पर मंथ में कमा रहा था, वो छोड़ करके और 15 या 16 हज़ार रुपये की जॉब पे घर वालों ने ज़बरदस्ती लगवाया तो जॉब पे गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो 4-5 लाख रुपये कमा रहा था और जो 15-16 हज़ार पे गया और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें जॉब का बहुत बड़ा रोल था। अगर आज जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो चीज़ें जिसका फाद में आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, टीम बिल्डिंग, ब्रांडिंग, चीज़ों को लेके चलना, जब तक कि मैं खुद से बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, जब तक कि मुझे इन सब चीज़ों का कुछ भी इल्म नहीं था। ठीक है, मुझे ये था कि मेरे पास 2 बंदे हो, एक डिज़ाइनर हो, एक डेवलपर हो, एक मैं खुद हूँ और हम 3 बंदों की टीम जो है सारा काम कर सकती है। मैं जो फ्रीलांसिंग साइट से जाके प्रोजेक्ट कर लूँगा और मेरे पास ये 2 बंदे ये काम करके देगा और मैं डिलीवर कर दूँगा। ये मेरी टीम होनी चाहिए, ये मेरा काम होना चाहिए और ये चीज़ें हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब सारी चीज़ें छोड़ करके जॉब पे गया तो मुझे ना बड़ी खौफ थी, मुझे बड़ा चैलेंज महसूस हुआ, क्योंकि आप एक बॉस पोजीशन से होकर के और एक लीस्ट एम्प्लॉय पोजीशन पे जा रहे हैं, डाटा एंट्री की पोजीशन पे मैं गया। अब मुझे बड़े मसले होने लगे। एक तो ये कि मैनेजर से हर वक्त कि भाई मेरे सर पे तो बंदा क्यों मौजूद है, ठीक है, ये मतलब ये कौन होता है मुझसे इनपुट लेने वाला, या ये कौन होता है मेरे सर पे आके खड़ा हो कि भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ भाई, मैं करके दे दूँगा, कहानी खत्म, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। या 9 बजे नहीं आओ, 9:10 पे आओ तो नहीं, लेट लग रही है, 3 लेट के ऊपर 1 दिन की सैलरी कट रही है, ये क्या चक्कर है, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ऑफिस के अंदर। और जब मैं अपना काम शुरू करूँगा तो ये चीज़ें कभी भी नहीं करूँगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे कुछ लेसन्स सीखने को मिले। उसमें एक सबसे बड़ा लेसन था कि बी द ब्रिज, प्रॉब्लम बिकम अपॉर्चुनिटीज व्हेन राइट पीपल जॉइन्स टुगेदर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे वहाँ सीखने को मिली। और ये कैसे, जब हम काम करते हैं ना तो हमारे अंदर एक छोटी पोजीशन पर जब हम स्टार्ट करते हैं कैरियर को तो हमारे अंदर कुछ रिजिडनेस आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम फेस करते हैं हमारे बड़ों की तरफ से, शिट हमारी तरफ आती है उसकी वजह से कि हमारे ऊपर एक मैनेजर बिठा दिया, यार वो मैनेजर को हम क्यों रिपोर्ट करें, हम डायरेक्ट बॉस को रिपोर्ट करेंगे तो हमारी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी बनेगी। हम अगर अपने बॉस को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे होंगे तो हमारे नंबर बढ़ेंगे, हमारे कंधों पे स्टार बढ़ेंगे। हमारे पीछे लगा दिया मैनेजर को, अब मैनेजर लगा हुआ है वो अपनी रेपुटेशन क्लियर करेगा या हमारी करेगा। अब वो जो है वो हमारा काम तो खा जाएगा और वो आगे अपने नंबर बढ़ाएगा। ये जनरल साइकी थी जो कि मैंने जितनी भी जगह जॉब की है मैंने फेस की, कि वहाँ पे हर जगह पे आपको जो है ना वो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि भाई ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके स्टार खाने के लिए बैठे हुए हैं या वो आपको, अब क्योंकि हम जिस जगह बैठे हुए होते हैं हमारा पर्सपेक्टिव हमें जो नज़र आ रहा होता है वो इस तरह नज़र आ रहा है। एक्चुअली चंद एक जगहों पे ऐसा होता है कि वहाँ पे हैरेसमेंट भी होती है, वहाँ पे मैनेजर जो है वो आपके जो आपका काम है उसको जो है वो खा भी जाता है। लेकिन अगर आपका बॉस जो है वो सही बंदा है, अगर आपका बॉस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करता है, अगर आपका बॉस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है तो जानता है, तो वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा और वो बर्ड आई व्यू रखिएगा हर चीज़ को। उसको पता होगा एम्प्लॉय के टास्क क्या है, उसको पता होगा मैनेजर के टास्क क्या है, उसको पता होगा
कौन क्या कर रहा है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है हमारे अंदर कि भाई ये जो चीज़ें ये, तो अगर सही बॉस होगा तो कभी भी वो चीज़ें आप तक के होने नहीं गई, उसको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। और जहाँ तक बात है टीम की, तो टीम के अंदर हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। कैसे? मैं अगर सपोर्ट एजेंट हूँ तो मुझे लगेगा कि यार काम तो मैं कर रहा हूँ, ये दूसरा बंदा जो है इसने तो आज 3 एजेंट देखे, आया भी लेट था और काम मैंने किया सारा का सारा, और स्टार्ट इसके बड़े हैं, ये जो है ये बॉस के पास जाके रिपोर्ट करता है कि यार मैंने तो आज इतने बंदे देखे। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह भी काम हो रहा होता है, क्योंकि साथ के साथ मैं कहीं ना कहीं लिंक होता हूँ, हमें पता होता है कौन सा बंदा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने अपने आप को आगे लेके चलना है, तो आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या वैल्यू ऐड करते हो। अच्छा, हमने हमेशा ये देखा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिपोर्टिंग हमेशा आपकी वैल्यू ऐड करती है। जो भी आपकी रिपोर्टिंग होती है, अगर आपके बॉस तक की जा रही है, अगर आपके मैनेजर्स तक की जा रही है, अगर आप काम कर रहे हो और काम भी आपका नज़र आ रहा होता है, तो ये चीज़ें जिसके भी माइंड में होती है, क्योंकि जब हम इस पोजीशन पे होते हैं तो मैंने ये चीज़ें फेस की, तो मैं आप लोगों को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ये सारी चीज़ें जो है वो अपर लेवल को, जो सही ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। इसीलिए मैंने अभी फास्ट से बोला है, वो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों में से जो भी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ है, गायबाना तारुफ आप लोगों के साथ था और आप लोगों के साथ इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं मैं काम भी कर रहा होता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारों को नहीं भी पता। तो एक तो ये कि आज आप लोगों ने ये करना है, जो कैरेक्टर की टीम है, आपने खड़े होकर के, जिस तरह मैंने कहा कि आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं, तो किसी ने बताया मैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट मैनेज कर रहा हूँ, बैठ गए। किसी ने बताया मैं सपोर्ट देख रहा हूँ, बैठ गए। ये तो हमें बस लिखा हुआ रखा हुआ है। आप लोगों से बोलने का मकसद ये कि आपने यहाँ आके क्या वैल्यू ऐड की, कौन सा काम ऐसा किया जो अगर आप नहीं करते। देखिए, एक होती जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन ये कि बंदा आएगा, आपने उसको एक डिस्क्रिप्टिव, आपके पास डाटा पड़ा हुआ है कि भाई ये डाटा आपने उसको देना है, फलाना सर्विस नहीं चल रही, आपने उसको ये रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स से लेकर के मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मैं अपनी टीम में बैठा हुआ होता हूँ अक्सर और सपोर्ट एजेंट्स के साथ कोलैबोरेट करता हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, तो ऐसा हुआ है कि हमने 6 से 7 रिफंड के टिकट हमारे पास पड़े हुए होते हैं कि ये वो कस्टमर है जो नहीं मान रहे और वो रिफंड हमें हर हाल में करने हैं। और जब हम लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं तो वो 6 से 7 रह गए कि 2 हो जाते हैं कि 2 को हमें रिफंड करना पड़ता है, 4 को हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करता हूँ कि भाई मेरी वजह से वो 4 रिफंड के टिकट हमारे बच गए, तो आपने भी कहीं ना कोई वैल्यू ऐड की, अपने अच्छे से काम कर रहे हो। तो वो क्या वैल्यू ऐड की है आपने, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपसे बेनिफिट हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी कैरेक्टर की टीम है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ वो वैल्यू बताएंगे, वो उन्होंने क्या काम ऐसा किया जिसकी वजह से उनके शोल्डर पे एक स्टार लगना चाहिए, और कौन सी चीज़ें उन्होंने ऐसी ऐड की हैं जिसकी वजह से उनकी कंपनी को उससे फ़ायदा हुआ और उनकी कंपनी उससे आगे ग्रो करेगी। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं आप लोगों से यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे फाद ने बोला कि मैं बताऊँ कि ईयर 2000 से लेकर 2020 तक के क्या चेंज आया इंटरनेट वर्ल्ड में, वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, उनमें एक पर्सनालिटी ट्रेस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे फलाना ट्रेनर जो है, अच्छा ये मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग मैंने करवाई थी और हमारे भी एक ज़माने में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते थे। तो होता ये था मार्केट के अंदर, फलाना किसी ने बोला यार इसको तो काम नहीं आता, ये ट्रेनर बना हुआ है। अब हमारी फौज पूरी वहाँ जाती थी और उसको बैश करना शुरू कर दी, नहीं यार तुमने क्या बात कर दी, मैंने सीखा है, मैंने ये किया है, मैं फलाना चीज़ का चैंपियन बन गया इनसे ट्रेनिंग ले करके, मैं फलाना ट्रेनर से कोर्स ले करके आज मैं इतने कमा रहा हूँ। आप सब कुछ करो, मेरे नज़दीक जब भी आप किसी ट्रेनर को, किसी मेंटर को फॉलो करो ना, आप उसको प्रेज करने के लिए फॉलो कभी भी मत करो। आपको उसको प्रेज अगर आप करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप में से सारी टीम, कैप्टन की टीम अगर फाद को प्रेस करना शुरू करते तो ना फाद को कोई फायदा है ना आपको कोई फायदा है। ठीक है, ना आपके कंधे को स्टार्ट रहना है ना फाद को उससे कोई बेनिफिट होना है। बेनिफिट कब होगा? जब आप अपने काम को प्रॉपरली करोगे, जब आप अपना काम प्रॉपर करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइम पे डील करोगे, तमाम चीज़ें जो प्रॉपर होंगी, उससे किसको बेनिफिट होगा? फाद को बेनिफिट होगा। और जब फाद को बेनिफिट होगा तो एट दी एंड उसको रिजल्ट्स में मॉनिटरिंग में पता चलेगा कि ये वो बंदा था जिसकी वजह से मैंने ये बेनिफिट लिया, ये वो बंदा था जिसके से मैंने ये बेनिफिट लिया। तो एट दी एंड वो बंदा आगे आएगा, वो बंदा ग्रो करेगा।
तो हमेशा प्रेस करने की तरफ कभी भी मत जाओ। बॉसेस को, मेंटोर्स को, ट्रेनर्स को, किसी को भी प्रेस करने की तरफ आप मत जाओ। प्रेस करने से आपको कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने किसी का कोर्स लिया है तो मुझे अगर वो बंदा कहीं मिलता है तो मैं बजाय उसके सर आपसे तो मिलने का बड़ा शौक था, सर आपसे बड़ा सीखा है, आपका कोर्स लिया हुआ है मैंने, तो बजाय ये सब करने के आपने अपने वो टास्क बनाने जिनमें आपको मसले पेश आ रहे हैं, आपने वो काम लिखने, जॉट डाउन कर लेने कि यार ये वो प्रॉब्लम्स है जो कभी ज़िंदगी में अगर मुझे कोई भी ट्रेनर मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा, उससे सीखूंगा, और आपने वो सारी चीज़ें करनी है बजाय प्रेस करने के ना। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि हमें हर एक को प्रेस करने का शौक है। फलाना नाम लूँ मैं, उसके प्रेस करने वाले हज़ारों मिल जाएंगे। तो और ये नहीं कि हमें भी, मैं यूट्यूब पे चैनल है तो मैं ऑलमोस्ट अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स हमने 1 साल के अंदर रीच किए। अब हमें लोग प्रेस कर रहे हैं, यार सर आप तो यूँ आपसे ये सीखा था, आपकी वजह से मैंने फाइवर पे ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी वजह से क्या कर लिया वो नहीं बताओ, अगर कुछ वैल्यू मैं तुम्हारे पास ऐड कर सकता हूँ मुझे वो बताओ कि क्या वैल्यू हो सकती है। अगर मुझसे कुछ पूछना है वो चीज़ पूछो। तो मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ। और इवन ये कि मैं भी जिन लोगों से मिलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो मैं सोचता हूँ कि यार उनसे मैं ये चीज़ सीखूँ, मैं उनसे ये बात करूँ कि अगर कोई अमेजोन में काम कर रहा है तो मुझे उससे क्या वैल्यू मिल सकती है और मेरी तरफ से उनको क्या वैल्यू मिल सकती है। तो हमें वैल्यू लेनी है और वैल्यू देनी है। तो प्रेस करना कभी भी जो है ना वो नहीं करता, मैटर नहीं करता। आपके प्रेस करने से ना उस बंदे को कोई वैल्यू मिल रही है ना आपको कोई वैल्यू मिल रही है। तो बेहतर ये है कि आप प्रेस करने के बजाय हमेशा जो है दूसरों को वैल्यू दें और उनसे वैल्यू लें, तो उसमें आपका बेनिफिट है। और एक और चीज़, 50% ऑफ $1 इज ऑलवेज बेटर, 50% ऑफ $10 इज ऑलवेज बेटर देन 100% ऑफ $1। तो ये लाइफ लेसन था जो मैंने लर्न किया। अब ये क्या था, ये था कि मैं काम करता था और मैं ये कहता था कि अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और मुझे 2 कस्टमर मिल गए जिनसे मैं $100 की वेबसाइट, $200 की अगर कोई वेबसाइट पकड़ रहा हूँ या कोई भी चीज़ XYZ पकड़ रहा हूँ, तो ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा राइट है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसको क्लाइंट को डील कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये मुझे मिलना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं इसमें से शेयर दूंगा तो मुझे नुकसान होगा, चाहे वो टीम के फॉर्मेट में मैं टीम क्यों रखूँ। अब मुझसे लोग कहते थे कि यार अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कंप्लीट नहीं हो सकती अगर आप उसमें HR और फाइनेंस नहीं रखें। मैं बोलता था ये तो बेकार चीज़ें हैं, HR भी बेकार है, फाइनेंस भी बेकार है। टीम जो है उसको मैं खुद बॉस हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं HR की और मुझे ज़रूरत ही नहीं फाइनेंस की। पैसे जितने आ रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं ना, सारे हिसाब किताब तो मेरे पास लिखा हुआ है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है फाइनेंस की, मुझे ज़रूरत नहीं है HR की, और मैं जो वो टीम मैनेज कर लूँगा। तो ये वो गलतियाँ थी जिनसे मैंने हमेशा सीखा है। तो वो लोग जो सोच रहे हैं कि यार हमें अपने आप को जो है वो आगे लेके जाना है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, काम करना है, तो मैं अब इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं कहता हूँ कि आप पहले जॉब करो, बाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करो। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने मैं अभी की गलतियाँ बताऊँ आपको, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में IT कंपनी में था और एज ए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर काम कर रहा था। हम लोग, मेरा जो डिवीजन था वो सिंगापुर और मलेशिया डिवीजन में मैं लीड कर रहा था और मेरे ज़्यादा क्लाइंटाइल भी वहाँ के थे और मेरा जाना आना भी वहाँ फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती थी। अब होता ये था कि हमारे पास टाइम की कॉन्स्टेंट होती थी, हमें जो अवेलेबिलिटी चाहिए होती थी वो वहाँ के हिसाब से चाहिए होती थी, टीम की हमारी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के हिसाब से होती थी। मैं हमेशा अपने बहुत से करता था इस बात पे कि यार ये टाइम डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बंदा 11 बजे आ रहा है और वो अपना टाइम काम पूरा करके जा रहा है तो दैट्स इट, कहानी खत्म। हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि बंदा जो है वो 9 बजे आए, 9:10 पे आएगा तो उसकी लेट लगेगी। इससे तो मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। अगर मैं लेट आ रहा हूँ और मेरी लेट लग रही है और जो है वो मेरी सैलरी कट रही है जबकि मैं अपने इनपुट 100% दे रहा हूँ, तो मैं तो उससे डीमोटिवेट होता था। फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम रखी। तो मैंने कहा कि यार ये गलती थी जो मैंने वहाँ देखी थी और अब ये नहीं करूँगा मैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने 9 to 6 टाइम रखा और हमने कहा कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, अगर कोई आधा घंटा लेट आएगा हम सैलरी नहीं काटेंगे, वो आधा घंटा आगे लेके चला गया। तो हमारे पास एम्प्लॉय आना शुरू हुआ 3 बजे के बाद। 9 बजे से काम शुरू हुआ, 9 बजे, 9:30, 10, 11, 11:30 और फिर वो आगे 3 बजे तक। 3 बजे लोग आते थे, 12 बजे रात में जाते थे और अपनी मर्जी करते थे। तो जब वो बना करके हम बेचने गए तो हमें उससे सेल आना शुरू हुई। एक बंदा आता है जिसके पास ना सिस्टम है, ना सपोर्ट है, ना कुछ है, वो अकेला बंदा इंडिविजुअल बैठा और उसने भी वही टूल से काम शुरू किया और वो फेसबुक पे सबको एक टेक्स्ट शीट बनाता, उसमें ID पासवर्ड लिख करके दे देता। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसा सिस्टम हो कि बंदे के पास हमारी वेबसाइट खुले, उसमें बंदा लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद सारी की सारी चीज़ें जितनी सर्विसेज हम उसको दे रहे वो एक डैशबोर्ड के ऊपर नजर आए, प्रॉपर सिस्टम है।
जिसमें हमने $1000 इन्वेस्ट किए रिसर्च की, सर्वर्स के ऊपर, टीम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, जब कहीं जाकर के 3 साल के टाइम में एक सिस्टम बनाने के बाद में इधर फाद सलीम है, उसने क्या किया कि एक टेक्स्ट फाइल ली, नोटपैड की, और उसमें सबको यूजर ने पासवर्ड लिख करके और हमसे 3 गुना कम पैसों में बेचना शुरू कर दिया। तो हमने कहा ये क्या सीन है, मतलब ये क्या सीन है। तो अब मेरा जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर लोकल मार्केट में था वो फाद सलीम का सबसे बड़ा, क्योंकि ये सर्विस इजाज़त उस वक्त मैंने की थी, और जो पाकिस्तान में 2-3 लोग काम कर रहे थे उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग जाने आते थे फाद सलीम को हर बंदा जानता था। टूल शेयरिंग में जो भी बात करो वो फाद सलीम। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, और ये बंदा जो है ये सारी चीज़ें कर रहा है। अब मुझे इसकी एक प्रॉब्लम पता थी, मैं क्यों उस टैक्स फाइल की तरफ नहीं गया था, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया, वो टैक्स फाइल अगर मैं एक बंदे को देता हूँ वो बंदा 10 बंदों को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मैं उसको रोक नहीं सकता है किसी भी तरह से। तो मुझे पता था कि इस बंदे का ये पेन पॉइंट होगा, ये कभी भी इस काम इसको स्केल नहीं कर सकता, ये काम स्केल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है इसके लिए स्केल करना, मेरे लिए पॉसिबल है स्केल करना, क्योंकि मेरा सिस्टम मौजूद है। मैं इसके पास गया, मैंने कहा यार मेरे साथ मिलकर काम करो। इसने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं करना, हम अपना काम चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने इसकी सर्विस बाई की और मैंने इसकी सर्विस फ्री में लोगों को दे दी। मैंने कहा सब लोग इसको एब्यूज करें। 4 दिन में एब्यूज हुई सर्विस, 5वें दिन भाई की सर्विस चलना बंद हो गई। मेरे पास खुदा है कि यार ये सर्विस जो है ना, आप हमारी सर्विस के साथ ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो। मैंने उनको बोला भाई तुम स्केल करो चीज़ों, हमेशा लर्न करो स्केल कैसे करते हैं, फिर मेरे पास आओ। फिर मैंने उनको पिच किया, मैंने मेरे साथ मिलकर के काम करो। और जो लोकल मार्केट में मिस करो, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान नहीं है, मेरी टारगेट ऑडियंस जो US, UK, कनाडा वगैरह की मार्केट है, और तुम पाकिस्तान लेकर के बैठे हो, तो तुम मेरे साथ वेंचर करो और पाकिस्तान की मार्केट मेरे साथ मिलकर के टैग करो। फिर इस तरह से हमने वेंचर किया, और उस वक्त अभी क्या अर्निंग होगी, 50,000 पी के आ गए थे। आज इससे 40-50 गुना ज़्यादा इनकी अर्निंग होगी, या इससे ज़्यादा ही होगी शायद। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि वहाँ पे सोच रही थी कि 50% ऑफ $10 इज़ बेटर देन 100% ऑफ $1। तो ये सोच करके अगर आप कभी भी जंप करते हो बिजनेस करने के लिए, कि बजाय इसके कि मैं सारे पैसे रख दूँ, उस वक्त इनकी सोच ये थी कि यार मुझे सारे पैसे मिलने चाहिए, मेरी सर्विस है, मेरे टूल्स है, मैं खुद खरीद रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, तो मैं अगले बंदे को क्यों पैसे दूँ। ठीक है, मैंने उसको बोला कि अगले बंदे को पैसे इसलिए दो कि वो तुम्हें वैल्यू ऐड करेगा और तुम्हें बेनिफिट देगा। तो जब भी आप कोई काम करें तो ये देखें कि अगला बंदा आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आ रहा है। कभी भी काम करना चाह रहे हैं ना, अब जिस तरह मिसाल के तौर पर इन्होंने मुझसे कंटेंट राइटिंग की बात की, अब मैं अगर इनकी जगह हूँ और मुझे कंटेंट राइटिंग की टीम मेरे पास हो, या मुझे कंटेंट राइटिंग अच्छी आती है, तो मैं 10 मार्केटर्स ऐसे पकड़ूंगा जो कि उस बिजनेस को मार्केट करके मुझे सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दें। ठीक है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं इस बंदे को 50% क्यों दे दूँ, मैं बिना वजह अपने राइटर मेरे काम मेरा, मैं खुद भी तो कर ही रहा हूँ ना, तो मैं मार्केटर को पैसे क्यों दूँ। तो अगर मैं ये सोचूंगा तो मैं हमेशा उतना ही कमा रहा हूँ जितना मेरी जो मैं उस वक्त कमा रहा हूँ। मैं एक चीज़ को स्केल कर दूँगा। अब हमने रिसेलर्स का कॉन्सेप्ट ऐड किया, रिसेलर्स से क्या हुआ, हमारी अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 10 हो गई। क्यों 10 हो गई, क्योंकि हमने कहा कि यार हम क्यों कमा रहे, हमारे साथ साथ वो बंदा भी कमाए जो कहीं भी बैठा हुआ है, और वो 10 बंदे अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। वो कमाएगा तो हम भी कमाएंगे। तो क्या हुआ, पहले हमने गूगल एड्स, बिंग एड्स, तमाम जगहों पर अपने प्लेटफॉर्म्स पे एड्स चला रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है अपनी जगह पे। अब हम वहाँ पे इत्तेफाक नहीं कर सकते, वहाँ पर हम खामोश नहीं हो सकते। मैंने उसको टैग किया, मैंने कहा तुम लोकल फेसबुक ऑडियंस लेके बैठे हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये मेरे साथ आए, इनको वैल्यू मिली, मुझे वैल्यू मिली। उसके बाद हमने लोकल रीसेलर्स को टैग किया, उन लोकल रीसेलर्स ने हमारी अर्निंग को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, क्योंकि वो अपनी सेल लेकर क्या कर उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो हमेशा ये चीज़ इस तरह से मैटर करती है कि जब भी आप बिजनेस करो, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, और अब जिस तरह यहाँ पे एक मिसाल है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये कि आप लाइक माइंडेड लोग ढूंढो, और वो लोग ढूंढो जो आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं काम करने के। पहले मेरा तरीका होता था कि मेरी टसल होती थी, जो बंदा मेरा कॉम्पिटिटर होता था उसके साथ, वो मेरा दुश्मन होता था। क्यों, क्योंकि वो मेरे जैसा काम कर रहा है। मैं अगर किसी कस्टमर के पास जाता था, मैं बोलता था अगर उसने आपको $10 का बोला, मैं आपको $9 में कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरा काम लेके चला जाएगा, मेरा बिजनेस तो वो लेके चला जाएगा। तो ये माइंड सेट है, माइंड सेट बदले, आपके कॉम्पिटिटर आपके दोस्त बनेंगे और वो आपके काम में वैल्यू ऐड करेंगे और वो आपको आगे ग्रो करवाएंगे।
तो ये माइंडसेट है जो मैंने सीखा। हर फील्ड में ऐसा नहीं होता, पता चला कि आप हर फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं बात करूँ लाइक माइंडेड लोग आपको अपनी फील्ड में देखने को, मिसाल के तौर पर अगर मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, मार्केटर्स ढूंढूंगा, मैं ऐसे लोग ढूंढूंगा जो वेबसाइट बनाते हैं और वो कहीं ना कहीं मेरी चीज़ को आगे स्केल कर, मैं ब्लॉगर्स से दोस्ती बढ़ाऊंगा, ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग के अंदर बोलेंगे आप कंटेंट लिखवा लो, ब्लॉगर्स से दोस्ती बनाऊंगा, मैं कंटेंट मार्केटर से दोस्ती बनाऊंगा। तो मैं कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ मैं लर्निंग के लिए अपने से आगे वाले लोगों से सीखूंगा। अगर मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ और मैं सिंपल वेबसाइट का ब्लॉग कंटेंट लिखना जानता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे जो नेक्स्ट लेवल है वो ये कि लैंडिंग पेज कंटेंट की तरफ जाऊँ। अब लैंडिंग पेज कंटेंट अगर मेरी लिस्ट में आ जाएगा, या मैं लैंडिंग पेज कंटेंट का जो काम करने वाला बंदा उससे दोस्ती कर लूँगा। मैं बोलूँगा यार मेरे पास तो ना एफर्ट्स है, ना स्किल्स है, ना कुछ है, मैं तो सिंपल भाई 500 वर्ड्स का ब्लॉग आर्टिकल लिख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। आप चैंपियन हो, आप जो है वो बहुत अच्छे बंदे हो, आप जो है वो लिख लेते हो वेबसाइट का कंटेंट, तो आप मेरे दोस्त बन जाओ। फिर मैं डिजिटल मार्केटर के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे पास टीम है जो कि वेबसाइट का कंटेंट भी लिख लेती है और लैंडिंग पेज का कंटेंट भी लिख लेती है और ब्लॉग का कंटेंट भी लिख लेती है, आप काम लेकर के आओ, 50% आपका 50% मेरा। अब अगर वो $500 वाला एक काम भी मेरे पास लेकर के आ गए तो $250 तो मेरी जेब में आ गए ना, तो मुझे $250 आते हैं क्यों बुरे लगे। तो ये चीज़ें जिसकी वजह से आप अपने काम में वैल्यू ऐड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जो लोग आज आप जॉब कर रहे हैं वो कल अपना फोकस ये रखिए। अब फहद ने पूछा कि कौन कौन क्या करना देगा, बहुत सारे लोग हाथ नहीं खड़ेंगे, हाथ क्यों नहीं खड़ेंगे यार। आप लोग जो जॉब कर रहे हो आपने अपने आप को ग्रो करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वफादार रहूँगा सारी ज़िंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। वफादार जो है वो एक जानवर होता है, उसका नाम नहीं ले सकता। तो आपने लॉयल्टी अपने काम से रखो, बॉस से नहीं रखो। आपका बॉस कुछ नहीं है, आपका काम आपके लिए, आपका काम आपकी वैल्यू ऐड करेगा। अगर आप यहाँ से कल को अल्लाह न करे कोई XYZ रीजन हो, इनका ऑफिस बंद हो जाए, अब लॉयल्टी कहाँ लेके जाओगे? लॉयल्टी कुछ नहीं होती। अपने काम से लॉयल रहो, लॉयल्टी अपने काम से रखो। अगर आप अपने काम से लॉयल रहोगे ना तो आप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ोगे। अगर आप अपने काम से लॉयल रहोगे तो आपको वो काम आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड करेगा। अगर मैं देखता हूँ कि मैं एक ऑफिस में जाता हूँ तो मैं बॉस की प्रेस करना शुरू कर देता हूँ, तो जिस दिन मुझे निकाला गया है, जिस दिन वो ऑफिस बंद हुआ है, जिस दिन मैंने वहाँ से छोड़ा था, वो मेरा सारा का सारा पोर्टफोलियो गार्बेज है। लेकिन अगर मेरी लॉयल्टी मेरे काम के साथ थी, मैं 10 जगह जाऊँगा वो काम मेरे काम में आएगा। वो वैल्यू मैं ऐड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऐड करूँगा। जो काम अगर आप आज यहाँ से कैरेक्टर से सीख के निकलोगे, आप ये फोकस नहीं करोगे सारी जिंदगी आपने कैरेक्टर के साथ काम करना है। भाई आपने ग्रो करना है। ग्रो करने के भी 2 तरीके हैं। मैंने अपने बॉस के साथ काम शुरू किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आपके साथ मैंने इतने साल काम किया और अब मेरी बारी है कि मैं अपना वेंचर स्टार्ट करूँ। तो मैं आपके पास आया हूँ कि मैं आपके काम में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कि ये काम आप मुझे दो और ये मैं काम आपको जो आप कह रहे हो उससे बेहतर करके दूँ। आप टेस्ट केस मुझे दो, भले आप पैसे नहीं दो। और अगर ये चीज़ें चलती हैं तो आप मेरे साथ वेंचर स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ से छोड़ दूंगा जॉब और मैं अपना वेंचर स्टार्ट करूँगा। और मैंने इस तरह से काम स्टार्ट किया क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे पास उस पोजीशन में गुजरे कि एक वक्त का खाना होता था, दूसरे खाने के पैसे नहीं होते थे। उस लेवल से लेकर के और आज जिस भी पोजीशन पे हूँ वो सारी चीज़ें हमने कवर की। तो वो इसी तरह से कवर की कि कोई इन्वेस्टर नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। अपने काम से, अपनी स्किल से आपने अपने आप को ग्रो करना है। और जो भी लोग आज इस पोजीशन पे बैठे हुए जिस जगह मैं कल था, तो आपने अपने काम और अपने पैशन से ही आगे बढ़ना है। आपने अपने काम को वैल्यू देनी है, बॉसेस को प्रेज नहीं करना, आपने अपने काम को प्रेज करना, अपने काम की वैल्यू ऐड करनी है। और जितना आप अपने काम को वैल्यू ऐड करोगे, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे गया था। वहाँ पे अच्छा उससे पहले मैं होस्टिंग बेचा करता था, वेब होस्टिंग बेचा करता था। तो मेरे बॉस ने बोला तुम वेब होस्टिंग बेचते थे, तो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, तो मैं काम करो, हमारी जितनी वेबसाइट है इनको हैंडल कर लो, तो मैं तुम्हें सर्वर का काम दे दूँगा। सर्वर का काम मुझे नहीं आता था, सर्वर मैनेजर नहीं था मैं वेब होस्टिंग शेयर लेके बेचता था। तो मैंने वहाँ रह करके 10-12 दिन 15 दिन दिन में ऑफिस का काम करता था, रात में उसी ऑफिस में स्टे करता था। शादी वादी भी नहीं थी, टाइम था मेरे पास, रात में उसी ऑफिस में स्टे करता था और 8 घंटे अपनी लर्निंग को देता था कि मैं किस तरह से सर्वर्स मैनेज कर सकूँ। सर्वर मैनेज किए मैंने, तो मैं वहाँ पे सर्वर का इंचार्ज हो गया। जितने भी सर्वर्स थे वो मेरी कस्टडी में आ गए। डेवलपमेंट टीम उनको हायर करनी थी, वहाँ पे उन्होंने मैनेजर रखे जो कि उनको लगा कि सही नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अगर तमाम जो ये डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजीज होती है, एजाइल वगैरह, ये सीख लो और तमाम चीज़ें सीख लो, तो मैं जब काम किए तो मेरे दूँगा। बैचलर्स कर रहा था उसको कंप्यूटर साइंस में, वो चीज़ें ऑलरेडी मेरे कोर्स का पार्ट थी। मैंने कहा आप ये दें, मैं अपने दोस्त के साथ मिल करके कर लूँगा क्योंकि वो एक कंपनी में हेड है।
उस दोस्त को लेकर के आया, मैं उसके साथ मिलकर के काम किया और आखिर में वो जब मैंने रिजाइन किया तो उस कंपनी का मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था और 3 कंट्रीज को मैं लीड कर रहा था वहाँ पे। तो यही चीज़ें ये मैंने अपने बॉस को प्रेस करके नहीं किया काम, मैंने अपने बॉस को कभी भी प्रेस नहीं किया। इवन मेरे क्लैशेस होते थे अपने बॉस के साथ कि नहीं यार ये काम आप गलत कर रहे हो, ये काम ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, बजाय इसलिए बोलो सर आप ही सब पूछे, आप ही ने मुझे ये करा, आप ही ने वो करा। उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने वैल्यू क्या ऐड की, जो वैल्यू आपने ऐड की वो आपके बॉस को भी नजर आएगी और आपका बॉस एट द एंड आपको उसको वैल्यू देगा। तो ये वो कुछ बातें थी, शायद मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, जो मैं चाह रहा था कि वो लोग जो जॉब करें उनसे मैं ज़रूर डिस्कस करूँ कि वो अपनी जर्नी को किस तरह से आगे लेकर के जब जाएंगे तो किस तरह आगे ग्रो करेंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि उन लोगों से ये चीज़ें सारी डिस्कस करूँ। और बाकी जहाँ तक बात है तो बहुत छोटे 2 लाइनों में मैं कहूँगा कि 2000 और 2020 में क्या फ़र्क आया बिजनेस में और इंटरनेट की वजह से काम में। तो जिस वक्त मैंने शुरू किया सन 2000 के अंदर, उस वक्त मैं बाहर कंपनीज में जाता था, उस वक्त फेसबुक नहीं था, उस वक्त आई थिंक याहू होता था, शायद गूगल भी मेरा ख्याल से नहीं था। तो उस वक्त हम कंपनीज के बाहर जाते थे, डोर नॉक करते थे और बोलते थे वेबसाइट बनवानी है, वो कहते थे नहीं भाई जाओ आप ऐसे, ठीक है। 10 कंपनी में जाते थे, 2 कंपनी से काम मिलता था और उन 2 कंपनीज को हम 2 MB का पैकेज होता था, वेब होस्टिंग का 2 MB का पैकेज लेते थे और वेबसाइट बना करके देते थे। ये बात है जब मैंने काम स्टार्ट किया। और आज के दौर में जो लोग कहते हैं मार्केट सेचुरेट हो गई, काम खत्म हो गया, उस वक्त तो इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, कुछ था ही नहीं। जब था नहीं तब मुश्किल थी, तब काम पकड़ना मुश्किल था, तब काम करना मुश्किल था, लोग नहीं मिलते थे, रिसोर्सेज नहीं मिलती थी आपके पास। आपके पास आज अगर मुझे कोई काम करना होता है ना, मैं अपने पार्टनर को बोलता हूँ यार ऐड स्टार्ट कर दो चलाना, फेसबुक ऐड चलाओ, अगर कोई ऐसा काम है टेक्निकल गूगल ऐड चलाओ, सेल लेकर के आओ, कहानी खत्म। सेल आती है, काम करने के लिए आपको बंदे मिल जाते हैं, काम आप करवाते हो, आपका एक डिवीजन खड़ा हो जाता है। 10 दिन के अंदर आज आप एक डिवीजन खड़ा कर सकते हो। तो आज काम की अपॉर्चुनिटी है कि आप आज 10 दिन के अंदर एक डिवीजन खड़ा कर सकते हो। आज से 20 साल पहले जब हमने काम स्टार्ट किया था उस वक्त ऐसा नहीं होता था, उस वक्त आपको बंदे नहीं मिलते थे, काम नहीं मिलता था, कंपनीज नहीं होती थी इतनी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। आज काम बनिस्बत काफ़ी आसान है और मैं सीधा सीधा ये जानता हूँ और ये मेरा मानना है कि काम अगर आप करना चाहते हो तो आपको हर चीज़ का काम मिलेगा। और मैंने ये चीज़ सीखी है कि भाई लाइक माइंडेड लोगों के साथ वेंचर करो और उनके साथ आप अपने आप को ज्वाइन करो। अब जिस तरह यहाँ पे आई थिंक वो लोग मौजूद है जिनके साथ अमेजोन वगैरह करो हमारी ऑडियंस में आपके तो अब क्या हुआ, फहद ने एक चीज़ ये की, अमेजोन का वेंचर, अमेजोन टूल्स का वेंचर स्टार्ट करा, उसने इनकी सेल को काफ़ी बूस्ट दिया। वो बूस्ट कैसे कि भाई 1% आप मुझे दो, 1% आप इस तरह से शेयर करो और आपको 100 कस्टमर, 200 कस्टमर, 300 कस्टमर मिल जाएंगे। वैल्यू ऐड हुई, वैल्यू ऐड होने से बेनिफिट हुआ। तो हमेशा काम के लिए आपको जो काम आता है आप उसके लाइक माइंडेड ढूंढो, मार्केटर्स ढूंढो उस काम को मार्केट करने के लिए और आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो दैट्स इट। आई होप बोरिंग प्रेजेंटेशन नहीं रही होगी मेरी। उसमें IT होगी और IT में ये ना समझेगा इतना लंबा सफ़र करवा के ये चाय बिस्किट खिला के भगा रहा है। 6 बजे से आपका टाइम फिर चाहिए होगा 6 to 7 या उससे पहले भी अगर फ्री हो गए तो इंशाल्लाह खाने का भी अरेंजमेंट है वो उसके बाद होगा। अभी हम चाह रहे हैं कि आप ये नोट खा के सफ़र वैसे किया हुआ है, खाना मिक्स हो गया तो फिर तीसरी क्या चीज़ बच जाती है। थैंक यू। अभी हम आपको बुलाते हैं फिर आप IT करो।